थैंक यू। ओके, सो हम प्रार्थना करेंगे और हम आज का वचन शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट टुडेस वर्ड। आप अपेक्षा कीजिए कि प्रभु आपसे बातें करें। और एक और चीज कि ये हफ्ते से हम फेथ स्कूल शुरू करने वाले हैं। मंडे को प्रेयर स्कूल होता है, वेडनेसडे को बाइबल स्टडी होता है, फ्राइडे को मतलब कल थर्सडे उसके बाद फ्राइडे उसको हम फेथ स्कूल शुरू करेंगे। फेथ स्कूल में ये बहुत जरूरी है अ, कि हमें विश्वास से जीने को सीखना है। वी हैव टू लर्न टू लिव बाय फेथ। हमें विश्वास से जीने को सीखना है, विश्वास से चलने को सीखना है, क्योंकि हमें विश्वासी कहा जाता है। तो विश्वास से कैसे जीते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कि कुछ लोग पगार से जी रहे हैं, कुछ लोग नौकरी से जी रहे हैं, कुछ लोग जो बैंक बैलेंस है उसके भरोसे जी रहे हैं, कुछ लोग अपने ताकत के भरोसे में जी रहे हैं। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, कुछ लोग पड़ोसी के भरोसे जी रहे हैं, माता पिता के भरोसे जी रहे हैं। लेकिन हमें जो विश्वासी हैं, हमें विश्वास से जीना बहुत जरूरी है। वी आर लिविंग बाय फेथ। हमारा जीना विश्वास से होता है, और वही चीज मैं हर फ्राइडे को फेथ स्कूल सिखाऊंगा। तो फ्राइडे को भी आपके पास लिंक आएगा, और फेथ को एकदम नीचे से, विश्वास की बुनियाद से हम, जैसे प्रेयर के विषय में मैं सिखा रहा था, करीबन 39 क्लासेस हो चुके हैं, वैसे ही फेथ के विषय में एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, एकदम नींव से। प्रेज गॉड। और ताकि मकसद ये है कि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए और हम विश्वास में जीना सीखें। वी लर्न टू लिव बाय फेथ। क्योंकि अगर आप विश्वास से जीना अगर हम सीख गए, तो दुनिया के किसी भी कोने में आप हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था कैसे भी हो सकती है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, अकाल है, बहुतायत, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो लोग विश्वास से जीते हैं हमेशा ऊपर रहेंगे। तो आई वांट टू एनकरेज यू कि फ्राइडे को, हर फ्राइडे को फेथ स्कूल के लिए भी आप जुड़िए, नोट्स लिखिए, रिकॉर्डिंग्स सुनिए, ताकि आप विश्वास से जीना आप सीख जाएं। प्रेज गॉड। ओके, सो आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। वी थैंक यू फॉर योर वर्ड। आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए, ताकि वचन की गुड बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा हम जान सकें। अगर हम बेहतर देख पाएंगे तो बेहतर निर्णय को ले पाएंगे, बेहतर तरीके से जीवन जी पाएंगे। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Praise God. Okay. So today we are going to learn, हम आज हम सीखने वाले हैं पिता का प्रेम, पार्ट 5, फादर्स लव नंबर 5। अगर कोई भी पार्ट आपने मिस किया है तो आप जाकर के यूट्यूब में आप देख सकते हैं। प्रेज गॉड। कुछ वचन हैं, उन वचनों को देखिए। सबसे पहला पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू कि an understanding of the father's love will empower you to love others। पिता के प्रेम का समझ आपको दूसरों से प्रेम करने के लिए सशक्त करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह ने हमें एक आज्ञा दिया है, और वो आज्ञा है, रिक्वेस्ट नहीं है। यीशु मसीह ने हमसे विनती नहीं किया है, यीशु मसीह ने सजेस्ट नहीं किया अगर हो सके तो कर दो। यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि हमें प्रेम में चलना है। प्रेज गॉड। और हम प्रेम में कैसे चल पाएंगे, दूसरों से कैसे प्रेम कर पाएंगे, जब हमारे पास पिता के प्रेम की समझ हो कि पिता ने हमसे, मुझसे कैसा प्रेम किया है। अगर मैं उसको समझता हूँ, उसके प्रेम को दिन प्रतिदिन वचन से देख रहा हूँ, उसके प्रेम को अपने ऊपर बोल रहा हूँ, तो मैं एक ऐसे जगह पर आ सकता हूँ जहां पर मुझे दूसरों से प्रेम करने में आसानी होगी। ऐसे लोगों से भी जो इतने अच्छे नहीं हैं, या सही व्यवहार नहीं है, या मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं, उनसे भी प्रेम करने की ताकत, या उनको प्रेम करने का एम्पावरमेंट भी एक व्यक्ति को मिल जाता है, अगर वो व्यक्ति अपने आंखों को पिता के प्रेम पर रखें, ये देखे कि पिता ने उससे कैसा प्रेम किया है। प्रेज गॉड।
So an understanding of the Father's love will empower you to love others. आप दूसरों को दे नहीं सकते अगर आपके पास है नहीं। आप दूसरों को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद पिता के प्रेम को न समझें। तो पिता के प्रेम की समझ आपको दूसरों से प्रेम करने के लिए सशक्त करेगी। इसलिए मैं हर दिन प्रतिदिन जब आप वचन पढ़ते हैं, एक अध्याय या 2 अध्याय या जितना भी आप पढ़ते हैं, उसमें पिता के प्रेम का प्रकाशन खोजिए और पवित्र आत्मा आपको वो देगा कि जैसे जैसे आपके अंदर पिता के प्रेम का प्रकाशन, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई बढ़ेगी, आप दूसरों को बहुत आसानी से प्रेम कर पाएंगे। पहले शायद संघर्ष होता था, स्ट्रगल होता था दूसरों से प्रेम करने में, लेकिन जैसे जैसे पिता के प्रेम में आप बढ़ेंगे, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। इट विल बी इजी फॉर यू टू लव अदर्स, क्योंकि पिता का प्रेम आपको वो एक एम्पावरमेंट है, वो आपको सशक्त कर देगा, क्योंकि आपकी आंखें लोगों पर है ही नहीं, आपकी आंखें पिता पर है। ओके, ना इन कुछ वचनों को देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 उसके 7 में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। ये विश्वासियों के बारे में है, ओके, संसार के बारे में नहीं है। विश्वासी भाई बहन, हमारी कलीसिया, दुनिया भर की कलीसिया, भाई बहन जो विश्वासी भाई बहन हैं आपस में, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। इस प्रकार का प्रेम जिसे हम अगापे कहते हैं, वो प्रेम जो है वो परमेश्वर से है। निस्वार्थ प्रेम, बिना शर्त के प्रेम, ये एक ऐसा प्रेम है, अगापे एक ऐसा प्रेम है जहां पर एक व्यक्ति चुनाव करता है कि मैं प्रेम करूंगा, मतलब उतना ही है उसका। अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, मैं प्रेम करूंगा अगर ये हो जाए, या फिर अगर वो ऐसा है, या अगर वो ऐसी है। मैं प्रेम करूंगा अगर ये वो करता है, अगर वो ये करेगा, वो नहीं करेगा, करेगा। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है? मैं प्रेम करूंगा, बस। अगर मगर वो कुछ नहीं है वहां पे। प्रेज गॉड, ये है परमेश्वर का प्रेम। मैं प्रेम करूंगा, आई विल लव। उसके आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। प्रेज गॉड। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। मतलब एक ये बहुत गहरी बात है कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं और जो लोग सच में परमेश्वर को जानते हैं, उनमें एक खासियत है, वो प्रेम में चलते हैं। और जब मैं प्रेम में चलता हूं, देखिए कैसे मुझे और आपको पता चलेगा कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं या आप परमेश्वर से जन्मे हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि हम परमेश्वर को जानते हैं? प्रेम करने से। जब मैं प्रेम में चल रहा हूं, जब मैं पिता के प्रेम में चल रहा हूं, दूसरों से प्रेम कर रहा हूं, तब ये साबित हो जाता है कि हाँ देखो, ये व्यक्ति का चाल चलन बताता है कि ये परमेश्वर से जन्मा है और ये परमेश्वर को जानता है। बिकॉज लव इज द एविडेंस ऑफ न्यू बर्थ। प्रेज गॉड। जब प्रेम में हम चलते हैं, वो नए जन्म का सबूत है। जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, उसका सबूत क्या है कि ये सच में ये व्यक्ति नया जन्म इसने पाया है? क्योंकि वो प्रेम में चलता है। तो उसका प्रेम में चलने का जीवन ये बताता है कि सच में ये व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है, ये परमेश्वर को जानता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम करता है। ओके, लव इज द एविडेंस ऑफ न्यू बर्थ। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। निस्वार्थ, बिना शर्त के मैं प्रेम करूंगा, आई विल लव। और जो कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। तो मतलब ये बोलना काफी नहीं है कि मैं परमेश्वर, ऑफ कोर्स अंगीकार जरूरी है, लेकिन एक व्यक्ति सोचिए बोल रहा है कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, और वो प्रेम में नहीं चल रहा है। वो 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 नहीं जानता वो क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, उनकी एक खासियत है, उनके जीवन में एक सबूत है कि वे लोग प्रेम करते हैं, वे लोग प्रेम में चलते हैं। और उनका प्रेम में चलना ये सबूत है कि वो परमेश्वर से जन्मे हैं। प्रेज गॉड। ओके, नाउ वर्स नंबर 8। जो प्रेम नहीं रखता
वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। उसमें लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता, मतलब सीधा बोल दिया, जो लोग प्रेम में नहीं रखते वो तो परमेश्वर को जानते ही नहीं हो। प्रेज गॉड। मतलब घुमा फिरा के, पवित्र आत्मा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा सीधा बोल रहा है, जो लोग प्रेम नहीं रखते हैं वे परमेश्वर को नहीं जानते। मतलब परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया है, परमेश्वर के साथ ये लोग चल नहीं रहे हैं। प्रेज गॉड। मतलब कई लोग हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो हनोक जैसे परमेश्वर के साथ चला, वैसे कुछ विश्वासी परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, वो उसके साथ बैठ नहीं रहे हैं, वो उसके साथ संगति नहीं कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इसीलिए वो प्रेम नहीं रख पा रहे हैं। प्रेज गॉड। तो जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्या हमने वचन में पढ़ा कि अगर तुम बुद्धिमानों के साथ चलो तो बुद्धिमान बन जाओगे, अगर तुम मूर्खों के साथ चलो तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, क्योंकि संगति का असर होता है एक व्यक्ति पर। तो एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के साथ बैठता है, परमेश्वर के साथ चलता है, वो परमेश्वर जो प्रेम है, अगर उसके साथ वो व्यक्ति चलता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ संगति करता है, तो उस संगति का असर उस व्यक्ति पर होने लगेगा और वो खुद प्रेम पर चलने लगेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि संगति का असर होता है, जिस भी प्रकार के हमारे दोस्त लोग हैं वैसे ही हमारा जीवन हो जाएगा। प्रेज गॉड। आमीन। ओके। तो जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रेज गॉड। परमेश्वर प्रेम है। सब मेरे साथ बोलिए, आप जहां पर भी हैं ये मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। Praise God. God does not have love. God is love. परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। और वो यूनानी भाषा में जो शब्द है प्रेम, उसका मतलब है अगापे। परमेश्वर अगापे है, मतलब निस्वार्थ, बिना शर्त के मैं प्रेम करूंगा, वो है अगापे। निस्वार्थ, बिना शर्त के मैं प्रेम करूंगा। प्रेज गॉड। वो वैसा प्रेम है परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ वर्स नंबर 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेज गॉड। मतलब परमेश्वर ने कई तरीके से हमसे प्रेम किया है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम इस एक निर्णय से, ये एक काम जो पिता ने किया उसमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। परमेश्वर ने हमारे लिए उसके इकलौते बेटे को भेजा। मेरा एक बेटा है, आपके बच्चे हैं शायद। प्रेज गॉड। कई कलीसिया में काफी लोग हैं, आपके बच्चे हैं, मेरा भी एक बेटा है। आप सोचिए, पापियों के लिए बेटा देना, पापियों के लिए अपने बच्चे को देना। प्रेज गॉड। जिस मतलब प्रभु बोलता है कि देखो मेरे प्रेम को समझो, कि मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूं, और मेरा प्रेम ऐसे प्रकट होता है कि मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारा, ये हम कितना भी बोलेंगे, ये इतना, इस पर मनन करके, इस पर जब आप सोचते हैं, इसका प्रकाशन आपको इतना, आपको आनंद और शांति से भर देगा कि पिता ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए भेजा, इसको दे दिया। मतलब आपका वैल्यू सोचिए, आपका मैं एक बार इस चीज के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मनन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप मनन नहीं करेंगे, आप इस चीजों को सुन सकते हैं जो मेरा प्रकाशन है, मैं अपने प्रकाशन को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आप सुन रहे हैं, और आप उससे लेकर आप जब उस पर मनन करेंगे वो आपका प्रकाशन हो जाएगा। और जब तक ये प्रकाशन आपका नहीं हो जाता वो चीजों को बदलेगा नहीं, क्योंकि आपका मनन करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। जब एक व्यक्ति, सोचिए उसका एक छोटा बेटा है, वो अगर किधर गिर जाता है तो वो अपने दास को नहीं बोलेगा कि जाके उसको उठाओ। अगर कोई और गिरा है तो शायद बोलेगा अरे आप जाओ, या फिर कोई किसी और को भेजे। लेकिन अगर उसका खुद का बेटा या उसका खुद का बेटी अगर गिर गया है तो वो अपने दास को नहीं बोलेगा कि तू जाके बचा, वो अपने पड़ोसी को नहीं बोलेगा कि तू जाके बचा,
वो अपने बेटे को डूबता हुआ देख रहा है या किधर गिरा हुआ देख रहा है, वो रुकेगा नहीं कि किसी को वो खुद जाएगा, ही विल गो बाय हिमसेल्फ। प्रेज गॉड। अगर मैं देखूं कि मेरा बेटा किधर गिरा हुआ है या मेरा बेटा पानी में अगर डूब रहा है, तो मैं रुका हुआ नहीं रहूंगा कि कौन जाएगा, किसी को फोन करो। आप खुद उतर जाएंगे। आप एक अच्छे पिता हैं, आप एक अच्छे माता हैं, आप अपने बच्चे को, आप किसी के लिए, आप खुद उतर जाएंगे, क्योंकि वो इतना मूल्यवान है आपके लिए। ही सो वैल्यूएबल टू यू। आपका बेटा, आपकी बेटी इतना मूल्यवान है आपके लिए कि आप खुद उतर जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। लेकिन अगर शायद दूसरा कोई हो तो शायद आप किसी और को भेज दें, लेकिन अगर आपका खुद का बच्चा हो तो आप पहले उतरेंगे। प्रेज गॉड। और यहाँ पर प्रभु कहता है कि मैंने अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए दिया है। और इस बात को प्रभु चाहता है कि हम समझें कि पिता परमेश्वर ने मेरे लिए उसके इकलौते, मतलब मेरा मूल्य क्या होगा उसके नजरों के सामने। सी दैट्स द क्वेश्चन। मैं कितना मूल्यवान, अगर कोई मेरे लिए कुछ देता है तो जो चीज उसने दिया है वो उस व्यक्ति के लिए कितना मूल्यवान है। मेरे लिए मेरा बेटा बहुत मूल्यवान है, और अगर मैं आपके लिए अपना बेटा दे रहा हूं, मतलब आप मेरी नजरों में बहुत मूल्यवान है कि आपके लिए मैं अपना बेटा दे दूं। प्रेज गॉड। मतलब पिता की नजर में हम कितने मूल्यवान हैं, और ये हर एक व्यक्ति को समझना है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि पिता ने आपके लिए अपना इकलौता बेटा दिया है। मतलब पिता की नजर में आपका क्या मूल्य है, पिता की नजर में वो आपसे कितना प्रेम करता है, ये हमें समझना है। वी मस्ट नो दिस। दिस इज वेरी पावरफुल। प्रेज गॉड। क्योंकि बहुत लोग पिता पर इतना इल्जाम लगाते हैं, पिता को बोलते हैं आपने ऐसा किया, पिता आप ऐसे हैं, पिता आप वैसे हैं, पिता आपकी गलती है। पिता के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आपका इकलौता बेटा दिया है आपके लिए। प्रेज गॉड। और मैंने कई बार कलीसिया में कहा है, कोई आपको पिता से ज्यादा प्रेम नहीं करता। नोबडी। अगर आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे या आपके कोई भी आपसे ज्यादा, सब करते होंगे, लेकिन पिता जितना कोई नहीं कर। उसने अपना इकलौता बेटा दिया है आपके लिए। वो प्रेम को मुझे समझना है, उस प्रेम को मुझे स्वीकार करना, उस प्रेम में डूबना है, और उस प्रेम की गहराई में जाना है कि पिता ने मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दिया। मतलब मैं उसके नजर में कितना मूल्यवान हूं, हाउ इम्पोर्टेंट। दूसरे बाकी चीजों के बारे में मैं सोचूं ही क्यों कि एक व्यक्ति दूसरी तरफ जाऊं ही क्यों, कि जब एक व्यक्ति मुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मेरा इकलौता बेटा मेरे लिए दिया, वो मुझे भावुक करता है। इट ओवरवेल्म्स मी। दूसरी चीजों के बारे में मैं सोचूं ही क्यों। व्हाई? प्रेज गॉड। इकलौता बेटा दिया उसने मेरे लिए, हिज ओनली सन। प्रेज गॉड। दिस इज वेरी पावरफुल। लेकिन जैसे आप मनन करेंगे, आई बिलीव द लॉर्ड विल गिव यू मोर प्रकाशन, प्रभु आपको देगा। तो जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ओके, वर्स नंबर 10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया पहले। प्रेज गॉड। हमने उससे प्रेम नहीं किया, उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हमारा घमंड इस बात पे नहीं होना चाहिए कि प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके लिए नहीं। हमारा घमंड पहली बात है कि उसने हमसे प्रेम किया, उसने पहले कदम को बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया। प्रेज गॉड। उसने पहला, हम गटर में थे, हम पाप में थे, हम भक्तिहीन थे, हम निर्बल थे। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर के दुश्मन थे, उसने पहला कदम बढ़ाया हमारे लिए। वही प्रेम करता है। प्रेम हमेशा पहला कदम बढ़ाता है। वही पतियों के बारे में लिखा है। प्रेज गॉड। पतियों के बारे में लिखा है कि पतियों पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। मतलब पतियों के बारे में कहा है कि पहले तुम कदम बढ़ाओ, फर्स्ट यू टेक द स्टेप। प्रेज गॉड। वो हम मैरिज काउंसलिंग में और थोड़ा कवर करेंगे इसको। प्रेज गॉड। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। ओके, वर्स नंबर 11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, देखिए अगर कुछ बहेगा नहीं तो आपके द्वारा जाएगा कैसे अगर आपको कुछ मिला नहीं। और वही यूहन्ना बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी
आपस में, ये विश्वासियों के बारे में, संसार के बारे में नहीं है। हे प्रियो, जो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। मतलब मैं अगर एक कलीसिया, और मैंने आपसे कहा कि कलीसिया एक परिवार है, एक शरीर है जिसके बहुत अंग हैं, और हम उस अंग में, प्रभु ने हमें एक जगह दिया है, और प्रभु ने कहा कि इस शरीर में ताजगी के साथ रहने के लिए हमें प्रेम की जरूरत है। और वो प्रेम करने के लिए हमें पिता के प्रेम को समझना होगा, क्योंकि जो लोग पिता के प्रेम को समझते हैं, उसकी गहराई को, लंबाई को, ऊंचाई को, और इस प्रेम में वो मग्न हो जाते हैं, वे लोग कलीसिया में प्रेम के साथ चलेंगे। दे विल वॉक इन लव। बट वो मेरा पॉइंट था, इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। बट टुडे पिता के प्रेम का एक पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं, जो वचन के द्वारा प्रभु ने बताया, और वो बहुत अच्छी बात है, एंड आई बिलीव इट विल हेल्प यू। ओके, इस वचन को देखिए, इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 2, द फादर हैज नंबर्ड द हेयर्स ऑफ योर हेड। पिता ने तुम्हारे सिर के बाल गिने हैं। प्रेज गॉड। मुझे, जब मैं ये वचनों को पढ़ता हूँ, ये ऑफ कोर्स एक वर्स है बाइबल में, लेकिन जब मैं इसको पढ़ता हूँ, मुझे पिता का प्रेम इन वचनों में दिखता है। आई सी द फादर्स लव, कि पिता ने आपके आपके सिर के जो बाल हैं, पिता ने, रिसर्च बताता है कि करीबन, मतलब उनको भी नहीं पता, करीबन 1 लाख से 80,000 से लेके 1,20,000 तक बाल होते हैं सर में। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है, उनको नंबर नहीं पता, वो अज्यूम कर रहे हैं कि इतना होगा, पैचेस को लेके वो अज्यूम करते हैं। लेकिन इसमें लिखा है कि पिता ने तुम्हारे सिर के बाल को गिना है। प्रेज गॉड। इतना डिटेल में हमारा स्वर्गीय पिता, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, पूरे कायनात को संभालने वाला, सोचिए इतना ऐसे डिटेल वाले चीज में आ जाता है कि अपने बच्चों के सर में कितने बाल हैं उसको उसने गिना है, और गिनकर हर एक बाल को नंबर दिया है। मतलब आपके बाल, आपके सर में जितने बाल है उसका हर एक नंबर है। ये 1 है, ये 5,000 है, ये 15,000 है, ये 2 लाख, ये 1,11,000, 530, 31 है, ये सबके नंबर हैं। सिर्फ तो पिता परमेश्वर ने आपके बाल को सिर्फ गिना नहीं है, पर गिन करके आपके बाल को नंबर दिया है। उसने नंबर दिया है, नंबर। मतलब पिता परमेश्वर जानता है कि आपके सर में कितने बाल हैं, उनका क्या नंबर है, पिता परमेश्वर। और ये पिता के प्रेम को दर्शाता है। कौन करेगा ऐसा? हु विल डू इट? प्रेज गॉड। इट्स अमेजिंग कि पिता ने आपके सर के बाल को गिने हैं और उसको नंबर दिया है। इस वचन को देखिए, मत्ती 10 उसका 29। यीशु मसीह बात कर रहा है, और यीशु मसीह ने कहा, क्या पैसे में 2 गौरिये नहीं बिकती, स्पैरोज, तो भी तुम्हारा पिता की इच्छा के बिना, क्या पैसों में 2 स्पैरोज या गौरियां नहीं बिकती हैं, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से गौरियां बिकती होंगी, लेकिन पिता के इच्छा के बिना एक भी स्पैरो भूमि पर नहीं गिर सकती। आप सोच रहे हैं यीशु मसीह के मन में पिता का क्या इमेज होता होगा? यीशु मसीह बोल रहा है कि सुनो, कई जंगल में, या जंगल में कहा, कई रेगिस्तान में या जंगल में या किसी गांव में 2 गौरियां पैसों में बिकती होंगी, लेकिन वो 2 गौरियों में से एक भी गौरी या स्पैरो नीचे नहीं गिरेगा जब तक तुम्हारे पिता की इच्छा ना हो। हाउ पावरफुल इज दैट? प्रेज गॉड। क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 30, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। यही मेरा पॉइंट था आज, और ये पवित्र आत्मा ने मुझे रिमाइंड किया, क्योंकि मैं पिता के प्रेम में एक्सेल करना चाहता हूँ। पिता के प्रेम में एक तरफ से हम बोल सकते हैं पीएचडी करना चाहते हैं।
पिता के प्रेम के स्कूल में लेवल्स बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप प्रेम की प्रकाशन को आप जानते हैं, उतना आसान होगा आपको दूसरों से प्रेम करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। प्रेज़ गॉड। मतलब पिता ने आपके सिर के बाल को गिना हुआ है, उसके नंबर है, हर एक बाल का एक नंबर है। प्रेज़ गॉड, इट्स अमेजिंग। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस नंबर 31, इसीलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो, बहुत से स्पैरोज जो है उनमें से तुम बढ़कर हो। पिता ने हमारे सर के सारे बाल को गिन कर रखे हैं, उसको संख्या दी है, उसको नंबर दिए हैं, और इसीलिए प्रभु बोलता है कि डरो मत, डोंट बी स्कैर्ड, क्योंकि प्रभु हमारे लिए है। हमारा एक, हम अनाथ नहीं है, वी आर नॉट एन ऑर्फन। अनाथ लोग क्या करते हैं? अनाथ लोग सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। सोचिए, अगर कोई अनाथ है, जो जिसके ऊपर अगर माता पिता नहीं है, कोई गार्डियन नहीं है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि मेरे ऊपर कोई नहीं है तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सब मुझे ही करना है। लेकिन कोई भी विश्वासी अनाथ नहीं है। देयर इज नो बिलीवर हु इज ऑर्फन। आप अनाथ नहीं है, आपका एक स्वर्गीय पिता है, और आपका स्वर्गीय पिता आपके सर के बालों को गिनकर रखा है उसने। मतलब आप इतने बहुमूल्य हैं उसके लिए। यू आर सो इम्पोर्टेंट टू हिम। प्रेज गॉड। इन चीजों के बारे में जब आप सोचते हैं, इट इज सो अमेजिंग। ओके, नाउ नंबर 3, numbering of hairs can only be done by one who is immensely, passionately and deeply in love. Praise God. बालों की गिनती केवल वही कर सकता है, इस केस में पिता हमारे बालों की गिनती करता है। बालों की गिनती केवल वही कर सकता है जो अत्यधिक जोश और गहराई से प्यार करता हो। मतलब उसको हम बोलते हैं क्रेजी लव। इतना अत्यधिक प्रेम करने वाला, जोश से प्रेम करने वाला, इतनी गहराई से केवल वही व्यक्ति किसी के बाल को, क्योंकि अगर, मतलब ये इतना जरूरी नहीं है, जिनका लव मैरिज भी हुआ है या आप बहुत ज्यादा प्रेम में हैं, मतलब आप बालों के नंबर्स को नहीं गिनते, आप सोचते हैं कि इतना जरूरी नहीं है। लेकिन पिता हमसे इतना अत्यधिक प्रेम करता है, इतने जोश और जुनून से प्रेम करता है, इतनी गहराई से प्रेम करता है कि वो हमारे सर के बालों का गिनती भी उसने रखा है। प्रेज को। और ये मेरे लिए पिता के प्रेम का प्रकाशन भी बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब मैं इसके विषय में सोचता हूँ कि पिता हमसे कितना प्रेम करता है। कि सोचिए, हम सोच रहे हैं कि पिता मेरे भाड़े के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, पिता मेरे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, पिता मेरे घर के बारे में। आप जब एक व्यक्ति ऐसा बात करता है तो उसने वो वचन नहीं पढ़ता, उसको उसको पिता के बारे में कुछ नहीं पता कि पिता मेरे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचता, पिता पिता मेरे घर के बारे में क्यों नहीं सोचता, पिता मेरे विवाह के बारे में क्यों। आपका पिता, उसने आपके सर, जो कोई नहीं करता, आपके सर के बालों को गिनकर रखा है, उसको एक नंबर दिया है। मतलब इतना डिटेल, इतने डिटेल, और जो जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि पिता आपसे इतना अत्यधिक प्रेम करता है, इतने पैशन से प्रेम करता है और इतने गहराई से प्रेम करता है, इतना जिसे हम क्रेजी लव बोल सकते हैं, और वो आपके सर के बालों को वो गिनता है। प्रेज। ये मतलब हमें, मुझे नहीं लगता कि हमें खुश करने और ऐसे टाइम पास करने के लिए लिखा गया है। ये परमेश्वर का वचन है, किसी जोकर का वचन नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा ने हमसे कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सर के बालों को गिन कर रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज गॉड। अगर मेरे सर के बालों को, जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरे सर के बालों को अगर वो गिन कर रखता है, तो मेरे जीवन के हर क्षेत्र को उसने संवारा है। मेरे जीवन के हर क्षेत्र, छोटी सी छोटी बात को वो जानता है। ही नोज इट। वो उसमें इंटरेस्टेड है, वो हमारे जीवन के डिटेल्स में वो इंटरेस्ट है। वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातों पर इंटरेस्टेड नहीं है। प्रेज गॉड। बड़ी बड़ी और ऊपर ऊपर की बातों पर, वो हमारे जीवन के डिटेल्स में इंटरेस्टेड है। प्रेज गॉड। उसने कहा कि वो मेरे सर के बालों को गिन कर रखा है, नंबर देकर रखा है, उसको पता चलता है। प्रेज गॉड। आमेन। Amen. He knows the number। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी। जो लोग पिता के प्रेम में मास्टरी करना चाहते हैं, जो लोग पिता के प्रेम में बढ़ना चाहते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है।
कि हम इस बात को जाने कि प्रभु ने, क्योंकि जब आपको ऐसा लगने लगे कि पिता कहाँ पर है, पिता क्यों नहीं कर रहा, तो इन वचनों को अपने आप को याद दिलाइए। या जो पिता मेरे सर के बालों को गिन कर रखा है, वो मेरे भविष्य को नहीं संभाल रहा होगा, वो मेरे घर को नहीं चलाएगा, वो मेरे काम में मेरी मदद नहीं करेगा। प्रेज गॉड, आमेन। सो बालों की गिनती केवल वही लोग कर सकते हैं जो अत्यधिक प्रेम में है किसी के साथ, या फिर इतने जोश और जुनून से प्रेम में, इतने गहराई से पागलपन जैसा प्रेम है कि किसी के बाल की गिनती करके रखना कि कौन सा गिरता है तो पता है कि देखो ये 506 नंबर वाला गिर गया। प्रेज गॉड, ये पागलपन जैसा प्रेम है, ये क्रेजी प्रेम है, गहराई के साथ किसी से ऐसा प्रेम करना। इनफैक्ट वचन में ऐसा लिखा है कि पिता पिता ने आपके चित्र को हाथ में रखा है, और पिता के जो विचार हैं, उन वचनों को मैंने लिखा नहीं है, पिता के जो विचार हैं आपके लिए, अगर उसको इकट्ठा किया जाए, वो बोल रहा है कि समुद्र की रेतें कम पड़ जाएंगी, कि पिता के विचार जो आपके लिए है वो समुद्र की रेतों से ज्यादा है। और ये टाइम पास, आई बिलीव दिस, मैं ये विश्वास करता हूँ कि पिता मेरे बारे में सोच रहा है, अभी भी मैं उसके मन में हूँ, अभी भी वो मेरे बारे में सोच रहा है। प्रेज गॉड, क्योंकि मेरा जीवन उसके लिए सीरियस है। वो मुझे गंभीरता से लेता है, मुझे हल्के में नहीं लेता है। वो मुझे नहीं लगता कि हाँ आशीष टाइम पास है। वो मुझे गंभीरता से लेता है। प्रेज गॉड, उसके विचार जो मेरे लिए हैं वो समुद्र की रेतों से भी ज्यादा है। प्रेज गॉड, वो मेरे सर के बालों को गिनकर उसको नंबर देता है। ये सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो मुझसे अत्यधिक जोश और गहराई से प्रेम करता हूँ। प्रेज गॉड, और कोई नहीं कर सकता। नोबडी कैन डू इट, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है। ओके, नंबर 4, जो वचन हमने पढ़ा कि तुम्हारा बाल नहीं गिर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, द फादर इज इमेंसली एबल टू प्रोटेक्ट यू। प्रेज गॉड, वो प्रोटेक्शन के बारे में है वो वर्ष, उसके प्रेम और उसके प्रोटेक्शन के बारे में है। वापस अभी कोविड उठने का कोशिश कर रहा है, वापस उठ रहा है, हम उसको यीशु के नाम से दफना रहे हैं वापस। प्रेज गॉड, द फादर इज इमेंसली एबल टू प्रोटेक्ट यू। पिता आपकी रक्षा करने में अत्यधिक सक्षम है। वही प्रभु उन वचनों के द्वारा बता रहे हो। प्रभु ने कहा कि सुनो, 2 गौरियों को किसी गांव में पैसों से लोग खरीदते हैं, लेकिन एक भी स्पैरो बिना मेरे इच्छा के नीचे नहीं गिरेगा। और फिर प्रभु ने कहा कि तुम्हारे सर के सारे बालों को मैंने गिन कर रखा है। प्रेज गॉड, वो क्या बता रहा है कि पिता हमारी रक्षा करने में सक्षम। दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, वो दुनिया में क्या चल रहा हो, क्या आजू बाजू में चल रहा हो, कौन सा आतंकवादी हो, कौन सा इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी चल रहा हो, पिता आपको सुरक्षा में रखने के लिए अत्यधिक सक्षम है। सिर्फ सक्षम नहीं, अत्यधिक सक्षम है। उसके उसकी सुरक्षा की ताकत पर हमें विश्वास करना है कि प्रभु मैं आपके हाथों में हूँ। इनफैक्ट वचन में ये लिखा है कि अगर बहुत लोगों को अगर हम बाहर खड़ा कर दें, और अगर घर की सुरक्षा यहोवा ना करे, तो कितने भी लोग बाहर खड़े हों सुरक्षा करने के लिए, वो घर गया। प्रेज गॉड, आमेन। तो पिता आपकी रक्षा करने में अत्यधिक सक्षम है। उसके सुरक्षा की क्षमता पर हमें विश्वास करना है। प्रेज गॉड, हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु आप हमें सुरक्षित रखेंगे, कि आपने हमारे सर के एक एक बालों को गिन कर रखा है, और बिना आपकी इच्छा के प्रभु मेरा एक भी बाल किसी गलत तरीके से नीचे नहीं जाएगा, किसी हानि के द्वारा नहीं जाएगा। प्रेज गॉड, उस बात पर हमें विश्वास करना है कि पिता आपको सुरक्षा में रखेगा। आपकी गाड़ियों में, आपके घर में, आपके काम के विषय में, आपके बच्चों के विषय में, आपके आर्थिक क्षेत्र के विषय में, आपके जीवन के विषय में, आपको उस पर कुछ लोग कोविड को लेके बैठे हैं, कुछ लोग कोई दूसरा वायरस लेके बैठे हैं कि देखो ये ऐसा है। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ चीजें हैं धरती में। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर इन द वर्ल्ड टुडे। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि इन सब के बीच में मेरा पिता मुझे सुरक्षित रखेगा। प्रेज गॉड, वो मुझे और मेरे परिवार को, हमारी कलीसिया को, कलीसिया के हर एक परिवार को, हमारे हर एक पार्टनर्स को, वो उसमें इतनी शक्ति, इसलिए उसने कहा कि बिना मेरी इच्छा के एक स्पैरो जमीन में नहीं गिरेगा। प्रेज गॉड, आमीन। तो उसकी सुरक्षा की क्षमता पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमें सुरक्षित रखेंगे। प्रेज गॉड,
आमीन। ओके, इस वचन को देखिए, यूहन्ना 10 उसके 29 में यीशु मसीह ने कहा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। कोरोना होगा, मंकी पॉक्स होगा, टेररिज्म होगा, ये बहुत सी चीजें, लेकिन यीशु बोल रहा है मेरा पिता सबसे बड़ा है। माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल। ये प्रकाशन हमारे अंदर होना है। मेरा पिता जो भी है, जो भी वायरस है, जो भी टेररिस्ट है, जो कुछ भी है, मेरा पिता उससे बड़ा है। प्रेज गॉड। और कोई भी मुझे अपने पिता के हाथ से बाहर नहीं निकाल सकता। नोबडी कैन स्नैच मी आउट ऑफ माय फादर्स हैंड। वही यीशु मसीह बोल रहा है कि क्योंकि मेरा पिता, उसने मेरे बालों को गिन कर रखा है, उसने मेरे हर एक बाल को गिनती दिया है, नंबर दिया है। प्रेज गॉड। क्योंकि इतने डिटेल में और इतने पैशन के साथ वो मुझसे प्रेम करता है, ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हें सुरक्षा में रखा है, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। नोबडी कैन डू इट। और इस सुरक्षा में रहकर, प्रेज गॉड, ये कई बार मेरा, अगर हीलिंग बुक आपने खरीदा है, इफ यू बॉट माय हीलिंग बुक, उसमें ये वचन को हम नींद के लिए, ये बहुत अच्छा वचन है। प्रेज गॉड। जब आप सोते हैं, इस वचन को लेकर आप बोल सकते हैं कि मैं अपने पिता के हाथ में सो रहा हूं, और कोई भी मुझे मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रेज गॉड। मेरा पिता जिसको उसने मुझे दिया है सबसे बड़ा है। प्रेज गॉड। कोई बोल रहा होगा कि मैं तराई में हूँ ब्रदर, मैं वैली में हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप वैली में भी हो, क्योंकि आपका आपका पिता पहाड़ से बड़ा है, उस चट्टान से बड़ा है आपका पिता, और कोई भी आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। किसमें उतनी क्षमता नहीं है। और जब ये चीज का प्रकाशन हमारे अंदर है, कोई बोलता है ये वायरस आ गया है, ये आ गया, आप में वो डर नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि पिता ने आपके सर के बालों को गिन कर रखा है, और आपका पिता आपकी सुरक्षा करने के लिए अत्यधिक सक्षम है। ही विल प्रोटेक्ट यू। वो आपकी सुरक्षा करेगा। ही विल प्रोटेक्ट यू। आपको दीर्घायु वो देगा। ही विल डू इट, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। क्या वचन में नहीं लिखा है कि उसने आपके लिए अपना इकलौता बेटा दिया? प्रेज को मतलब आप मूल्यवान हैं। आप बहुत मूल्यवान हैं। यू वैल्यूएबल। नाउ वर्स नंबर 18, लूका 21 का 18, यीशु मसीह ने फिर से वो कहा, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। क्यों प्रभु ऐसा बोल रहा है कि डरो मत, डरो मत? वही चीज मत्ती में प्रभु ने कहा कि तुम्हारे सर के सारे बाल गिने हुए हैं, और वही चीज प्रभु लूका में बोल रहा है, लूका 21 का 18, परंतु तुम्हारा सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। सो जस्ट रिलैक्स। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आप पिता के हाथ में और आपके सिर को वो छू सके। वो रहेंगे ही नहीं। प्रेज गॉड। कि मेरा पिता सबसे बड़ा है। ही इज बिगर देन ऑल। प्रेज गॉड। आमेन। और वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज हमारे सिर का एक भी बाल बाका न कर पाएगा। उस पर हमें भरोसा है। आई ट्रस्ट हिम। वो मुझे सुरक्षा में रखेगा। प्रेज गॉड। मुझे, मेरा उस पर भरोसा है। प्रेज गॉड। तो वो उसके प्रेम को दर्शाता है, वो उसकी सुरक्षा को दर्शाता है। वो प्रेम करता है आपके जीवन का छोटा से छोटा चीज, जो शायद बाकी लोगों को इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपके पिता को इंटरेस्ट है। ही इज इंटरेस्टेड। अगर वो आपके सर के बालों को गिन सकता है, जो इतना, इट इज इनसिग्निफिकेंट। मेरे सिर के बाल को गिनकर आप क्या करेंगे? वो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके लिए वो जरूरी है। मेरे पिता के लिए वो जरूरी है कि मेरे बाल के जो नंबर्स हैं, उसको जानना है कि मेरे सर में कितने बाल हैं, उसका नंबर क्या है। सो मच इन लव। वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है मुझसे और आपसे। बिलीव दैट लव। प्रेज गॉड। इसलिए आपको सुरक्षा में रखेगा, बिकॉज ही लव्स यू। आमेन। नाउ फाइनली, okay, the Father has dominion over all the situations of your life. आपके जीवन की सभी परिस्थितियों पर पिता का प्रभुत्व है। Okay, the Father has dominion over all. Okay, just a grammatical error. The Father has dominion over all the situations of your life. आपके जीवन की सभी परिस्थितियों पर पिता का प्रभुत्व है। आप कोई भी परिस्थिति में से जा रहे हो, कई बार हम गलत निर्णय को करते हैं और उसके कारण परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। लेकिन आप अगर उस परिस्थिति में
अगर पिता की ओर अगर आप घूमेंगे, पिता की तरफ आप घूमेंगे, पिता को आप कबूल करेंगे, पिता की तरफ देखेंगे, तो ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको पिता घुमा नहीं सकता आपके फेवर में, क्योंकि पिता का सब परिस्थितियों के ऊपर प्रभुत्व है। He has dominion over all the situations of life. प्रेज गॉड। कई बार हमसे मिस्टेक हो जाता है, कई बार हम रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार हम चीजों में फंस जाते हैं, प्रेज गॉड। लेकिन ऐसा मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसको पिता घुमा नहीं सकता। देयर इज नो सिचुएशन दैट द फादर कैन नॉट टर्न अराउंड, प्रेज गॉड। इसीलिए हमें एक परिस्थिति में अगर हम आ गए तो ऐसा नहीं है कि चलो अभी हम यहाँ पर फंस गए हैं, अभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, आपका एक पिता है, आप एक ऑर्फन नहीं है, आप अनाथ नहीं है, आपके ऊपर कोई है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके लिए है, वो सबसे बड़ा है, वो आपके सर के बाल को गिन कर रखा है। और उस परिस्थिति में अगर आप उसकी तरफ देखें, वो हर एक परिस्थितियों को घुमाकर, चाहे वो परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, चाहे वो परिस्थिति कितना भी खराब लगता हो, वो उस परिस्थिति को घुमाकर आपके फेवर में कर देगा, क्योंकि उसको सब परिस्थिति के ऊपर प्रभुत्व है। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जिसको घुमा नहीं सकता। वो कभी नहीं बोलेगा अरे मैं भी इसको बदल नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं बोलेगा प्रभु। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ही कैन टर्न एनी सिचुएशन अराउंड। उतना हम जानते हैं हमारे पिता को, वो हर एक परिस्थिति को आपके फेवर में घुमा सकता है अगर हम उसकी तरफ देखें। प्रेज गॉड। आज शायद परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन ये कठिन परिस्थितियों में आप उन लोगों की तरह मत करिए जो बोलते हैं ये पिता की वजह से हुआ, पिता मुझे मारना चाहता है, पिता मेरे को नहीं छोड़ेगा, पिता मेरे साथ ऐसा ही करता है, पिता ऐसे ही। कैसी परिस्थितियां बदलेंगी? उस कठिन परिस्थिति में पिता की तरफ देखकर उसके प्रेम को स्वीकार करिए, उसके प्रेम को ग्रहण करिए, और आप देखेंगे पिता के सामर्थी हाथ को कैसे उस परिस्थिति को, चाहे लोगों के द्वारा हुआ होगा, शायद परिस्थितियों में हुआ रहेगा, शायद आपकी गलतियों से हुआ रहेगा, या कैसे भी आप उस परिस्थिति में आए हैं, अगर आप पिता की तरफ देखेंगे, पिता का सामर्थी हाथ उस परिस्थिति में उसको ऐसा पिता घुमा देगा कि वो आपके फेवर के लिए वो हो जाएगा। ये पिता की खासियत है। आदम के सिचुएशन से, प्रेज गॉड, आदम ने सोचिए जब पाप किया, मानव जाति को लेकर गिरा, पिता ने ये नहीं कहा आओ मानव जाति गया, नहीं, पिता ने उस परिस्थिति को घुमाया और आज हम परमेश्वर के संतान होकर खड़े हैं। प्रेज गॉड। ऐसा कुछ नहीं है जो पिता घुमा नहीं सकता। प्रेज गॉड। अगर हम उसकी तरफ देखें, और वही इस वचन में लिखा है, इसको देखिए, इसमें वो रिवील्ड है मत्ती 10:29 में, क्या पैसे में 2 गौरियां नहीं बिकती, तो भी भले ही वो गौरियां बिक गई हैं, तो भी पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं। वो बताता है डोमिनियन, द फादर हैज डोमिनियन, पिता का प्रभुत्व है। बोलते हैं गौरियों को तुमने बेच तो दिया, लेकिन एक भी गौरी जमीन पर नहीं गिरेगी मेरी इच्छा के बिना। वो पिता की प्रभुत्व दिखाता है, उसके परिस्थितियों पर उसके प्रभुत्व को दिखाता है कि पिता कुछ भी कर सकती, ही कैन टर्न सिचुएशन अराउंड। बोलते मेरी इच्छा के बगैर अगर गौरियां बिक भी गई हैं, लेकिन मेरी इच्छा के बगैर एक भी गौरी जमीन पर नहीं गिरी। और गौरियों को कौन देखता है? इतने छोटे से पक्षी, वो जिए मरे क्या फर्क पड़ता है। वो पिता आपको बता रहा है कि उसकी ताकत के बारे में, बोल रहा है कि गौरियां बिकती होंगी लेकिन मेरी इच्छा के बगैर एक भी नीचे नहीं गिरेगा। वो पिता की शक्ति को बताता है, पिता का परिस्थिति के ऊपर प्रभुत्व को बताता है। प्रेज गॉड। और जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूं, मैं देख रहा हूं माय गुडनेस, मेरा पिता कुछ भी परिस्थिति को घुमा सकता है, तो हम क्यों डरे? आज कठिन परिस्थिति होगी, इस कठिन परिस्थिति में उसकी ओर देखिए और उसके प्रेम को आप ग्रहण करें, क्योंकि जैसे आप वो करेंगे आपकी परिस्थितियां घूमने लगेंगी। देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर विल बी अ शिफ्ट एंड अ लिफ्ट। एक शिफ्टिंग और एक लिफ्टिंग होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका पिता आपके लिए है, वो आपके जीवन को संवार देगा, वो आपके जीवन, ही विल मेक इट ब्यूटीफुल अगर कोई उसकी तरफ देखें। प्रेज गॉड। बहुत से विश्वासी उस पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं हैं, वी आर नॉट लाइक दैट। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली is my last point. Be on the father's side
trust the Father and apply the principles of His word. पिता के पक्ष में रहो हमेशा, पिता का साइड लो हमेशा। प्रेज गॉड। कोई बोलेगा आपने वोटिंग किया तो किसको दिया? कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, आम आदमी पार्टी, किसको दिया? हमेशा पिता के पक्ष में रहिए। ऑलवेज बी ऑन द फादर्स साइड। प्रेज गॉड। कभी भी पिता के विरुद्ध कभी भी पिता के विरुद्ध में मत रहिए, कभी भी वोटिंग पिता के विरुद्ध में मत करिए। प्रेज गॉड। अगर वो आपके जीवन को नहीं संवारेगा तो कौन संवारेगा फिर? इसलिए हमेशा पिता के पक्ष में रहें, पिता पर भरोसा रखें और उसके वचनों में जो उसने सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को हमारे जीवनों में हम लागू करें। और कई बार जब अभी सोचिए एक विश्वासी इन टीचिंग्स को सुनता है और वो बोलता है कि ठीक है पिता मेरे बालों को गिनता है, पिता तो पिता ये सब मेरे लाइफ में करता क्यों नहीं? क्योंकि देखिए पिता आपसे प्रेम करता है, पिता शक्तिशाली है, पिता आपके सिर के बालों को गिनता है। अभी आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके पक्ष में रहें, आप उस पर भरोसा करें। बहुत लोग क्या करते हैं, वो पिता के पक्ष में नहीं रहते हैं, वो पिता पर भरोसा नहीं करते हैं, उसके वचनों की तरफ देखते भी नहीं है, और अगर कुछ गलत हो जाए उनके लाइफ में तो पूरा इल्जाम पिता के ऊपर लगाते हैं। कहा पिता तो मेरे सर के बालों को गिनता है, तो क्यों नहीं किया ऐसे, तो क्यों नहीं किया वैसे, क्यों पिता ऐसा? कि देखिए खुद तो वो पिता पर भरोसा नहीं करते हैं, वो पिता के पक्ष में नहीं रहते हैं, उसके सिद्धांतों की तरफ देखते भी नहीं है, लेकिन अगर कुछ उनके जीवन में गलत हो जाए तो पिता पर इल्जाम लगाने के लिए वो सबसे पहले हैं। प्रेज गॉड। हमें ऐसा नहीं करना है, वी मस्ट नॉट डू इट। पिता कोई मजाक नहीं है कि उसके साथ हम मजाक करें। प्रेज गॉड। उसके उसके तरीकों के अनुसार हम चलते नहीं हैं, उसके पक्ष में हम खड़े नहीं रहते हैं, अगर उस पर हम भरोसा नहीं करते तो हमारे पास कोई हक नहीं है अपना हाथ उसकी तरफ उठाकर उस पर इल्जाम लगाने का। प्रेज। और कई विश्वासी ऐसा करते हैं, कुछ गलत हो गया तो उस पर इल्जाम जरूर लगाते हैं लेकिन उसके पक्ष में खड़े नहीं रहते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और हम ऐसे न हों। पिता आपके सर के बालों को गिन कर रखा है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो सबसे बड़ा है और आपको वो सुरक्षा में रखता है। इसीलिए उसके पक्ष में रहिए, हमेशा उसके पक्ष में रहिए, हमेशा उसके साथ रहिए और उस पर भरोसा। कोई भी परिस्थिति हो, हर कठिन परिस्थिति में उसके, प्रभु अभी ऐसा कुछ हो रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके पक्ष में खड़ा हूं, आपके विरुद्ध नहीं। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आप इन सब बातों में मेरी भलाई को आप लेकर आएंगे और आपके वचन के सिद्धांतों को मैं कर रहा हूं, प्रेम में चल रहा हूं, वचन का अंगीकार कर रहा हूं, जो भी आपके सिद्धांत है उसको मैं कर रहा हूं। प्रेज गॉड। और वो हमारी जिम्मेदारी है, वो आपके बालों को गिन रहा है, वो ये सब कुछ कर रहा है, वो आपसे प्रेम करता है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर भरोसा करें। वी ट्रस्ट हिम। वही एक चीज पिता आपसे चाहता है कि आप उस पर भरोसा कीजिए। जस्ट ट्रस्ट हिम, उस पर भरोसा कीजिए कि वो संभालेगा। प्रेज। उसके वचनों में और बढ़िए, उसके पक्ष में खड़े रहिए। उस पर ऐसा व्यक्ति न हो, एक ऐसा विश्वासी न हो जो उसकी तरफ पत्थर मारता हो, पत्थर मार के बोलते कि क्यों आप ऐसा करते हैं। हम ऐसे विश्वासी नहीं हैं। वी ट्रस्ट हिम, हम उस पर भरोसा करते हैं। Praise God। यीशु मसीह का 2 वचन मैंने लिखा है लेकिन मैं ये बोलकर खत्म करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं हमेशा वही करता हूं जो पिता को प्रसन्न करता है। मैं हमेशा वही करता हूं जो पिता को खुश करता है। देखिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता सबसे बड़ा है, कोई मुझे मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ये बोलकर वो अपने मनमानी से नहीं जी रहा था जीवन। प्रेज गॉड। वो ये बोल रहा था कि पिता सबसे बड़ा है, कोई मुझे मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। और उसका जीवन कैसा था? वो पिता के पक्ष में रहता, वो पिता पर भरोसा करता और वो कहता है कि मैं हमेशा वही करता हूं जो पिता को प्रसन्न करता है। प्रेज गॉड। इसलिए हम उस पर, उसके प्रेम पर भरोसा करें, उसके क्षमता पर भरोसा करें और उसके साइड में रहें। प्रेज गॉड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वोट करते हो आप कर सकते हैं लेकिन पिता के साइड में रहिए। प्रेज। उस पर भरोसा कीजिए, प्रभु आप पर मुझे भरोसा है और उनके वचन के जो सिद्धांत हैं उसको आप लागू कीजिए। और मैं विश्वास करता हूं कि पिता का सामर्थी हाथ और पिता का प्रेम आपके जीवन में दिखेगा
और वो आपके जीवन को अद्भुत रीति से वो संवारेगा, क्योंकि पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। He loves us. Praise God. आइए हम प्रार्थना करेंगे। अब पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। थैंक यू फॉर द वर्ड, वचन के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग जुड़े हैं सभी पर आपके शलोम को हम आजाद करते हैं प्रभु। कभी आप पर हम शक नहीं करेंगे प्रभु, कभी आप पर दोष नहीं लगाएंगे, कभी आपके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे। केवल आपके प्रेम पर भरोसा करके, आपके पक्ष में खड़े होकर आप पर भरोसा करेंगे और आपके वचन पर चलते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सारी परिस्थितियों को हमारे पक्ष में बदल देंगे और हमारे जीवनों को आप संवार देंगे। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड।